कांग्रेस की एग्जिट कर दी है, बाहर का दरवाजा दिखा दिया है, बंटाधार हो गया, 115 पर सिमट गई है कांग्रेस। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जादुई आंकड़ा पाने की फितरत में तमाम पिछले 2 दशकों से तमाम राजनीतिक दल भटक रहे थे, उसमें पहली बार 272 का आंकड़ा भी छुआ जा रहा है। लेकिन आइए जरा एक बार समझ लीजिए कितने फीसदी वोट किस रूप में है, क्योंकि 38% वोट सबसे ज्यादा एनडीए को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ 36% वोट आम आदमी पार्टी के हिस्से में जा रहे हैं, और ये आम आदमी प्लस है 36%। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी चूंकि अकेले लड़ी थी तो ये 36% में उसके हिस्से को माइनस करना होगा। 26% यूपीए जो कि कांग्रेस प्लस की स्थिति बनती है। कांग्रेस भी दिल्ली में अपने बूते अकेले लड़ी, किसी को समर्थन देने लेने की बात ही नहीं है। तो एनडीए कहीं ना कहीं आंकड़ों के लिहाज से, प्रतिशत ऑफ वोट के लिहाज से बहुत आगे है। और जाहिर है ये सब कुछ कमाल जिस रूप में हुआ है उसकी बड़ी वजह आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी, जो लगातार शहर दर शहर, कॉन्स्टिट्यूंसी दर कॉन्स्टिट्यूंसी मापते रहे और तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा उन्होंने दूरी तय कर ली। और इसीलिए ये खुशी है, ये हंगामा है, ये हमें बनाना पड़ा, क्योंकि 272 का जादुई आंकड़ा छूने के लिए बीते 2 दशकों की राजनीति बार बार सोच रही थी कि दरअसल यहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन किसे पता था कि ये स्थिति नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आएगी और बीजेपी नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी होगी। 2014 का चुनाव दरअसल कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि फिराक साहब कहा करते थे कि आने वाली नस्ल याद करेगी आपने फिराक को देखा था, लेकिन 2014 का चुनाव जिसने देखा है वह भी कहेगी कि दरअसल आपने इस चुनाव को देखा था और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जितनी लोकसभा सीटों को घेर रहे थे और लगातार प्रचार कर रहे थे, प्रचार के अलग अलग तरीके अपना रहे थे, चाहे वो 3D हो, चाहे वो सोशल मीडिया का आधार बनाया गया हो, चाहे फोन कॉल्स हो, चाहे नमो टीम हो, चाहे 272 मिशन वाली टीम हो, चाहे स्वयंसेवकों का भटकना हो और बूथ के तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करनी हो, सारी चीजें हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए एक ऐसी परिस्थिति बनी है जहां राहुल गांधी के पास सिवाय जो दृश्य नजर आ रहा है उसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार नए राजनीतिक प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन स्थिति विकट होती चली गई, बिगड़ती चली गई। क्या कांग्रेस के लिए अब नई परिस्थिति आके सामने खड़ी हो गई है जहां उसको नए तरीके से अपने नेताओं को देखना होगा? अगर एग्जिट पोल जनादेश से मेल खा रहे हैं रामकृपाल जी, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब प्रियंका के लिए एक दरवाजा खुलने वाला है या कांग्रेस के भीतर से आवाज उठने वाली है? देखिए प्रसून जी, मैं कोई व्यक्तिगत करिश्मे में विश्वास